राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज भोपाल आए, जहां उन्होंने कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का भाई जैसा रिश्ता है। 90 के दशक के बाद राजस्थान में बीजेपी की स्थिति बेहतर हुई है। हमारी कोशिश है अपनी खूबियों के साथ सत्ता में आए। वहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में जुगाड़ की सरकार बनी है, जो निकम्मी सरकार है। राजस्थान को पहले पीसफुल स्टेट माना जाता था, पर अभी पिछले 3 साल में 3 लाख आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। महिलाओं, बच्चियों के साथ हर रोज रेप की घटनाएं हो रही है। राजस्थान के 60 लाख किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। किसान कर्ज के कारण सुसाइड कर रहे हैं। 30 लाख लोगों को रोजगार देना था, लेकिन किसी को नहीं मिला। रामनवमी के जुलूस पर पाबंदी लगाई गई। साथ ही कहा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बहादुर शाह जफर साबित होंगे। वहीं बिजली को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और कहा कि राजस्थान में बिजली कटौती चुनौती बनी हुई है। सरकार जब बनी थी 2018 में, तो 19 में सरकार की जब शुरुआत हुई थी, तो आपको ध्यान होगा कि थानागाजी के गैंगरेप की घटना पूरे देश में सुर्खियों में थी। एक दंपति उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप हुआ, उसका वीडियो वायरल हुआ। अलवर की निर्भया का भी आपको ध्यान होगा। अभी पिछले दिनों एक हमारा ज़िला है दौसा, और उससे पहले एक चित्तौड़ में आपके नज़दीक के बस्सी में 3 साल की बालिका के साथ कुकर्म करके उसको मार दिया गया। तो कुल मिलाकर राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इससे जुड़ा मसला भ्रष्टाचार का है। हमारे यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो अक्सर सुर्खियों में होता है। हर 32 किलोमीटर पर एक अफसर ट्रैप होता है और 22% अपराध करप्शन के बढ़े हैं। हमारे यहाँ एक मीडिया के समूह ने एक मेन्यू कार्ड जारी किया, भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड। ये तो सुनते आए थे कि रेस्टोरेंट में तो डिशेस का मेन्यू कार्ड होता है, लेकिन रेट्स का मेन्यू कार्ड, जिसको एसीबी के अधिकारियों ने एडमिट किया कि हाँ इस तरीके की परिस्थिति है। कुछ काम राहुल गांधी जी आसान कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी का, कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ बीजेपी की सरकार बनती है। उनको कहाँ से जानकारी मिलती है, कौन इनपुट देता है, कौन उनके भाषण लिखता है, ये भी एक शोध का विषय है। लेकिन राजस्थान में जब 2018 में चुनाव में आए थे, तो उन्होंने एक वायदा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम 10 तक गिनती गिनेंगे, राजस्थान के सारे किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। एक बार हमें भी लगा कि भगवान कृष्ण ने अवतार ले लिया। हर का आंकड़ा था, हम लोग 72 पर थे, कांग्रेस 99 पर थी। और अशोक गहलोत, मुझे पता नहीं मध्य प्रदेश में जुगाड़ शब्द का इस्तेमाल होता है कि नहीं, लेकिन एक इस तरीके का व्हीकल बनाया जाता है जिसमें टायर कुछ भी होते हैं, फंटा होता है, स्टीयरिंग कोई और होता है, जिसमें लाइट नहीं होती, हॉर्न नहीं होता, और वो भगवान भरोसे चलता है। तो ऐसे ही जुगाड़ की सरकार राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बनी। अंतर था सिर्फ 0.5% का। हम लोग 1 दर्जन से भी ज़्यादा सीटें 1000 से कम से हारे। अब इस सरकार को 40 महीने हो गए। मैं भी युवा मोर्चे के माध्यम से 90 से राजनीति में हूँ, लेकिन राजस्थान की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, इस तरीके की नकारा, अकर्मण्य, भ्रष्ट और निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी। और उसके हमारे अपने तर्क भी हैं और हमारे प्रमाण भी हैं। राजस्थान के बारे में मध्य प्रदेश का मीडिया भी जानता होगा कि राजस्थान को पीसफुल स्टेट माना जाता था। दुनिया में भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। राजस्थान की जो समरसता, राजस्थान का भाईचारा, राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है, वो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बेहतर होती थी। आज मुझे कहते हुए अफसोस है, और ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, कि कांग्रेस के अशोक गहलोत के शासन में पहली बार 7 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं। 7 लाख FIR, 3 वर्षों का आंकड़ा है। आप लोग पढ़ते होंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी। और राजस्थान में जिस तरीके से लगातार दलितों और महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, एक आंकड़ा है 18 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं, 7 हत्याएं प्रतिदिन होती हैं। 21 से 22 का आंकड़ा है 6337, जो महिलाओं के गैंगरेप और इससे रिलेटेड है। संगठनात्मक रूप से अब हमारा जो मिशन है, नीचे जो केंद्र ने निर्देशित किया, 52,000 बूथ हैं और 42,000 बूथों पर हमारा काम पूरा हुआ है और बाकी काम चल रहा है। आने वाले समय में 52,000 बूथों तक हम सब लोग नीचे तक काम कर पाएंगे। और एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का है। उसके ज़रिए राजस्थान में 10 लाख ऐसे पन्ना प्रमुखों की फौज तैयार होगी, जो 2023 में
मजबूती से काम करेगी। तो संगठनात्मक रूप से हम लोग पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर राजस्थान में एक जनधारणा है जो अक्सर मध्य प्रदेश जिसका एक अपवाद है, लेकिन कुछ प्रदेशों में एक परसेप्शन है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी आती है। 90 के बाद लगभग जब परिवर्तन हुआ तो इसी किस्म से हुआ। दूसरा कारक है एंटी इनकम्बेंसी का। कोई जब सरकार सत्ता में होती है तो स्वाभाविक तौर पर उसके विपरीत कुछ सत्ता के खिलाफ आक्रोश पनपता है अनेक मुद्दों पर। तीसरा है पार्टी और संगठन के विचार की अपनी खूबी। तो ये 3 कारक हैं, और क्योंकि अब लगभग काउंटडाउन शुरू हो जाएगा चुनाव का भी, इलेक्शन मोड में धीरे धीरे अलग अलग स्टेट आते ही जा रहे हैं, तो गुजरात और हिमाचल के बाद में अगली बार जो चुनाव होंगे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन प्रदेशों में एक साथ होंगे। कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आएं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।